यहाँ पास अपन बात करेंगे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसकी स्थापना क्यों की गई। जैसा कि हम जानते हैं आपका 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, इसके बीच में चला था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार ने दुनिया में आर्थिक संकट पैदा कर दिया, आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। तो यहाँ पास क्या होता है कि 1920 में ब्रुसेल्स में, जहाँ पास आपका जो है ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन बुलाया जाता है। ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन बुलाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, मुद्रा सम्मेलन। तो आपको ध्यान देना है कब बुलाया जाता है, 1920 में। कहाँ? ब्रुसेल्स में, ठीक है, जो कि आपका बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन 1920 में वहाँ बुलाया जाता है और वहाँ लगभग सभी देशों के सदस्य रहते हैं जो कि एलाइड पावर साइड शामिल होते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि प्रत्येक देश अपने देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करे, ठीक है। ये इसके पहले सभी देशों में नहीं था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन जो होता है उसमें कहा जाता है कि प्रत्येक देश वहाँ कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और लास्ट में फाइनली बोलते हैं कि सभी देश अपने देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करें, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद कई देशों में स्थापना होती है। तो हम अब पढ़ रहे हैं, चूँकि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद भारत में क्या इसका असर पड़ता है, उसमें भारत अपना गुलाम होता है, ठीक है, 1920 है। तो भारत में क्या असर पड़ता है उसको देखेंगे। तो भारत में निर्णय लिया जाता है, भारत सरकार निर्णय लेती है सन 1921 में, और उसी वक्त वो भारत में इस्टेब्लिश करती है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में इम्पीरियल बैंक की स्थापना होती है, ओके। तो 1900 जो है आपका 21 में ये लिखा हुआ है, भारत में इम्पीरियल बैंक की स्थापना की जाती है। और एज अ सेंट्रल बैंक की ये सेंट्रल बैंक काम करेगा, इसके लिए भारत सरकार क्या करती है, आपका इम्पीरियल बैंक की स्थापना करती है। अब यहाँ पास ध्यान ये देना है कि जो इम्पीरियल बैंक था उस समय, इम्पीरियल बैंक, ठीक है, सॉरी, इम्पीरियल बैंक, इसको मेनली काम दिया गया था साख नियंत्रण का। भारत सरकार बोली कि भाई हम मुद्रा को हम नियंत्रण करेंगे, मुद्रा को हम करेंगे और साख का नियंत्रण आप करिए, इम्पीरियल बैंक को बोला गया, ठीक है। तो इस तरह ये फंक्शन चालू करता है कब, 1921 में, जैसे इस्टेब्लिश हुआ और अपना काम चालू कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये ढंग से जब काम नहीं कर पाता तो एक HYC गठित की जाती है, हिल्टन यंग कमीशन, और इससे कहा जाता है कि आप अपना मत दो कि इम्पीरियल बैंक के बारे में क्या कमियां हैं या सेंट्रल बैंक के स्थापना के बारे में अपनी कुछ राय दो। तो ये कहती है कि सीधा सीधा जो है एक नया जो आप बताया गया कि इम्पीरियल बैंक की इंडिया में स्थापना हुई एज अ सेंट्रल बैंक, काम सही से नहीं कर पा रहा है, उसको दिया गया साख नियंत्रण का काम, मुद्रा नियंत्रण भारत सरकार कर रही थी। तो ये कहती है ये गलत बात है, साख नियंत्रण जो हो रहा है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं क्रेडिट, साख नियंत्रण जो हो रहा है और ये मुद्रा नियंत्रण, ये अलग अलग क्यों है कि इसे आपका इम्पीरियल बैंक नियंत्रण कर रहा है और इसे भारत सरकार, ये गलत है। अगर कोई केंद्रीय बैंक देश में नया स्थापित हो, इसने कहा कि भाई इम्पीरियल बैंक को मारो गोली, आप इस भारत सरकार से, इसने अब ये चूंकि एक कमीशन तो ये सिफारिश ही करेगा, तो इसने सिफारिश की भारत सरकार से कि आप जो है केंद्रीय बैंक, नए केंद्रीय बैंक की स्थापना करो, ठीक है, इम्पीरियल बैंक को मारो गोली और मुद्रा नियंत्रण और साख नियंत्रण इसको दे दो, ठीक है। तो ये जो कमीशन होता है 1926 में बनता है, ठीक है, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनता है और उससे इस पर अपना मत व्यक्त करने कहा जाता है केंद्रीय बैंक के बारे में। तो ये बोलता है कि जो इम्पीरियल बैंक है आप इसको साख नियंत्रण दिए और भारत सरकार जो खुद है वो मुद्रा नियंत्रण, तो ये गलत है। अगर कोई देश में नया केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए, इसने कहा कि जो है इम्पीरियल बैंक चूँकि ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तो अगर वो, इसने कहा कि भाई सीधा सीधा एक नया केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए और इसी को दोनों काम दिया जाए, और इन्होंने नाम दिया था कि RBI स्थापित किया जाए,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्थापित किया जाए भारत में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब जैसा इसने 1926 में बोल दिया, ठीक है, जो आपकी HYC थी, हिल्टन यंग कमीशन, इसने कहा और सरकार ने इसकी सिफारिश मान ली। सरकार ने कहा ठीक है भाई करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उस समय विधानसभा में ये बिल नहीं पास हो पाया, विधानसभा इसे नहीं पास कर पाई और ये मैटर ठंडा हो गया। ठीक है, HYC ने जो कहा था कि नए केंद्रीय बैंक का स्थापित किया जाए, देश में नया केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए, मतलब उसने कहा था कि RBI नामक एक नया केंद्रीय बैंक इंडिया में स्थापित किया जाए। सबसे पहले किसने कहा? हिल्टन यंग कमीशन, लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, ध्यान दीजिएगा, हिल्टन, ठीक है, हिल रहा है, यंग और कमीशन, ठीक है, तो इसने ही कहा था। ठीक है, तो ये ठंडा पड़ गया और सरकार चाही इसकी जो है HYC की सिफारिशों को मान ली, लेकिन विधानसभा में बड़ा मतभेद रहा सदस्यों के बीच विधानसभा के, इसलिए उस समय ये बिल नहीं पास हो पाया और RBI की स्थापना के बारे में जो बात बहुत गर्माहट ले रही थी वो फिर से ठंडी पड़ गई। अब आगे क्या होता है देख रहे हैं। अब देखो, जैसा कि 1926 में आपका HYC बना था और इसने कहा भी कि सरकार, मतलब सरकार क्या गलती कर रही है, सरकार क्या गलती कर रही है कि जो आप केंद्रीय बैंक बनाई है इंपीरियल बैंक को, वो गड़बड़ काम कर रहा है, मतलब वो एक एज ए केंद्रीय बैंक काम नहीं कर पा रहा। आप उसी के अभाव को दूर करने के लिए, आप देश में केंद्रीय बैंक के अभाव को दूर करने के लिए इंपीरियल बैंक बनाए हैं और वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा। और गलत बात, इसने यही बताया सरकार को, इसने नोटिस कराया कि सरकार ये गलत काम कर रही है कि मुद्रा नियंत्रण खुद ले रखी है और साख नियंत्रण इंपीरियल बैंक को दे रखी है। इसने कहा कि कोई भी केंद्रीय बैंक जो है, इसने अपना नाम दिया था कि RBI स्थापित किया जाए और उसको ये दोनों काम दिए जाए, तो चूँकि उस वक्त मैटर ठंडा पड़ गया। फिर आगे जो बात होती है 1929 में ये मैटर फिर क्या होता है, इसमें गर्माहट आती है और सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी, ठीक है, यहाँ पास कमेटी गठित की जाती है, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, इसे बोल सकते हो आप केंद्रीय बैंकिंग जांच, ठीक है, कमेटी। और ये सरकार कहती है, फिर से RBI की सिफारिश करती है कि अब स्थापित किया जाए, ठीक है, और सरकार का काम है सीधा सा एक्सेप्ट कर लेना। तो सरकार ने इसकी सिफारिश, यहाँ सिफारिश इसकी क्या कर ली, मान ली, जो वहाँ भी मान लिया था, HYC की भी सिफारिश को मान ली, लेकिन वो विधानसभा में नहीं पास हो पाया था। तो अब की बार क्या हुआ कि सिफारिश फिर से मान लिया गया और भाई ये बात हुआ, इसने ये सब कहा था और सिफारिश मान ली और 1934 में आकर, बहुत ध्यान दीजिएगा, कब, 1934 में आके उस सरकार ने क्या पास कर दिया, RBI एक्ट पास कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट। अरे सॉरी, आपको नहीं दिख रहा है पास, बहुत नीचे में लिख दिया हूँ, यस शायद आपको दिख रहा हो। तो सिफारिश सरकार ने मान लिया और 1934 में RBI को क्या हुआ, एक्ट पास कर दिया, RBI एक्ट पास कर दिया, ठीक है, और इस तरह बैंक की स्थापना हो गई। और इसने, ध्यान देना, 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1935 से इसने फंक्शन करना चालू हो गया, फंक्शन करना इसने क्या कर दिया, चालू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और क्यों की गई आप समझ गए होंगे। उस समय क्या था, मुद्रा और साख नियंत्रण अलग अलग संस्थाओं के हाथ में था। अब इसको काम क्या था, इसका काम क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, यस। तो अब RBI जो इस यहाँ पास काम करने लगी तो इसको भाई 2 जिम्मेदारियाँ दी गई कि भाई आप मुद्रा और साख नियंत्रण करो, यही कमियाँ थी उस समय ना, मुद्रा और साख दोनों को आप क्या करो, नियंत्रित करो, और एज ए सेंट्रल बैंक आप काम करो, सेंट्रल बैंक काम करो, ठीक है, ये सब बातें कही गई, ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके काम क्या हैं, कैसे काम करता है, और आगे इंपीरियल बैंक का क्या हुआ, जो इंपीरियल बैंक था उसका बेचारे का क्या हुआ, रह गया या ढह गया, क्या हुआ, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू।